और रुक करेंगे अगली खबरों की ओर, जहां मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल में आज भी कुपोषित बच्चे गोद की आस लगाए बैठे हैं। सूबे की सरकार ने कुपोषण से लड़ने के लिए स्नेह सरोकार योजना शुरू तो की ताकि कुपोषित बच्चों को बेहतर खान पान मिल सके और उन्हें गोद लिया जा सके, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। ग्वालियर जिले में 903 कुपोषित बच्चे चिन्हित किए गए, जिनमें से सिर्फ 331 बच्चों को ही गोद मिल पाई है। अब भी 572 मासूम ऐसे हैं जिन्हें किसी अपनी की तलाश है। हैरानी की बात यह है कि कुपोषित बच्चों को गोद लेने में जनप्रतिनिधियों और माननीयों ने अब तक कोई खास पहल नहीं की। सरकार की योजना कागजों में है, लेकिन जमीन पर आज भी सैकड़ों बच्चे गोद के इंतजार में हैं। देखिए खास रिपोर्ट। चंबल में कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार ने स्नेह सरोकार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कुपोषित बच्चों को जनप्रतिनिधि, अधिकारी और समाज सेवी गोद ले सकते हैं। गोद लेने वाला व्यक्ति बच्चों के भोजन, पोषण और देखभाल की जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि जिले में आज भी 572 कुपोषित बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अब तक किसी ने गोद ही नहीं लिया है। कुपोषित बच्चों के माता पिता कहते हैं कि उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, इसी वजह से बच्चे कुपोषण का शिकार हुए। माता पिता का कहना है कि सरकार से कुछ राहत तो मिल रही है, लेकिन माननीयों की तरफ से अब तक कोई मदद आगे नहीं आई। मतलब कमजोर था सर, कमजोर था, तब दस्त काफी लग रहे थे, हम लोग भी परेशान थे। तो यहाँ आके हम लोगों को राहत मिली, बच्चे को भी अच्छा इलाज मिला। क्या बताया था? एक कुपोषित हमको यही बताया गया था। अगर लोग इसकी मदद करें इस तरह की बच्चों की पूरे जो प्रदेश में है, तो क्या लगता है आपको? कोई अच्छी बात है सर, करे तो। बीमार था बहुत, दस्त लग रहे थे इसे और सूजन थी शरीर पे इसके, जहाँ पे आकर आराम मिला उसे। हाँ। क्या बताया था? बीमार था बहुत, यहाँ पर ठीक हुआ, आराम मिला उसे। बीते अक्टूबर महीने में ग्वालियर जिले में 903 कुपोषित बच्चे सामने आए थे। इनमें से 146 बच्चों को शासकीय अधिकारियों ने गोद लिया, जबकि 68 बच्चों को आम नागरिकों ने गोद लिया है। इसके अलावा कुछ गांव के पंच और सरपंच भी आगे आए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि माननीयों में कोई बड़ा नाम ऐसा नहीं है जिसने कुपोषित बच्चों को गोद लेने की पहल की हो। वहीं जनप्रतिनिधियों का कहना है कि स्नेह सरोकार योजना का विभागीय स्तर पर सही ढंग से प्रचार प्रसार नहीं हुआ। उनका कहना है कि अगर योजना की जानकारी पहले मिलती तो और लोग कुपोषित बच्चों को गोद लेने आगे आते। वहीं सीएमएचओ का कहना है कि योजना नई जरूर है, लेकिन रिस्पांस ठीक ठाक मिल रहा है। कुपोषण की बात है, अब दुर्भाग्य से मुझे नहीं मालूम उस योजना के बारे में। मैं समझता हूँ कि कुपोषित बच्चों को लेने के लिए तमाम लोग तैयार होंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। मुझे नहीं पता है कि एक बच्चे को गोद लेने में क्या लागत आती है, लोगों को पता तो पड़े भाई। आज की तारीख में अखबार में रोज निकलता है कि गरीब लोगों को कंबल बांटे जा रहे हैं, तमाम संस्थाएं कपड़े बांट रही, कंबल बांट रही। तो ऐसा नहीं कि लोग मदद नहीं करना चाहते, लेकिन जानकारी तो हो, मालूम तो हो लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि इसका प्रचार प्रसार ठीक से हुआ नहीं, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम बहुत अच्छा नहीं चल पाया। ये ग्वालियर जिले की जो कलेक्टर मैडम है रुचिका चौहान मैडम, उनके द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई थी कि कुपोषित बच्चों को गोद लेने के लिए, जैसे ग्रामीण एरिया में सरपंच द्वारा और शहर में उन्होंने एसडीएम सर को निर्देश किया था कि जनप्रतिनिधि द्वारा इन बच्चों को गोद लिया जाए, ताकि इनके एनआरसी से डिस्चार्ज के बाद भी उनके आगे खाने का ध्यान रखा जाए, ताकि बच्चे दोबारा से एनआरसी भर्ती ना हो। तो ये बहुत अच्छी पहल है। इसमें लगभग 300-400 बच्चों को फायदा भी मिल चुका है और ये कंटिन्यू फेज में है, अभी स्टॉप नहीं हुई है, लगातार चल रही है। ग्वालियर जिले में कुपोषित बच्चों को गोद लेने के मामले में माननीयों से ज्यादा अधिकारी और आम लोग आगे आए हैं। हालांकि स्नेह सरोकार योजना से कुछ बच्चों को राहत जरूर मिली है, लेकिन सैकड़ों मासूम आज भी गोद के इंतजार में हैं। अब देखना ये होगा कि योजना को लेकर जिम्मेदार कब और कितनी गंभीरता दिखाते हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट।